हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल क्लाउडशाला। जी हाँ, मैं सनी अग्रवाल आप सबका फ्रेंड आपका वेलकम करता हूँ और इस इंटेंट के साथ कि हम लोग साथ पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए कोलैबोरेटिव वे में इस जो हमारा सर्टिफिकेशन है गूगल क्लाउड का जो प्रोफेशनल डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इस प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है और हम यहाँ पर कोर्स 2, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये कोर्स का नाम होता है कोर्स 2 और इसका ये मॉड्यूल आज मैं मॉड्यूल 3 लेकर आया हूँ यहाँ पे, राइट। तो जिसने पहले मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं, कोर्स 1 के नहीं देखे हैं और कोर्स 2 के भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप देख सकते हैं मेरी इस प्लेलिस्ट में। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ ये जो हम यहाँ पर क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पे गूगल क्लाउड की सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सर्टिफिकेशन का नाम है प्रोफेशनल डेटा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन। इसका जो कंटेंट है हमको गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट skill.google की साइट पर जाकर वहाँ पर इनका एक रोड मैप आता है। कोई सा भी हम वहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अगर नए हैं तो जाइए वहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ से हम ये ट्रेनिंग करते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा जो है कोर्स एक रोड मैप बनता है, उस रोड मैप कई कोर्सेज से बनता है। हर कोर्स के अंदर 4 या 5 मॉड्यूल्स उनके होते हैं। तो यहाँ पर हम एक मॉड्यूल होता है, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर एक मॉड्यूल होता है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस या लैब होती है। तो यहाँ पर हम वही टारगेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस क्विज के रूप में और लैब्स भी हमारी यहाँ पर मतलब हम पहले भी एक दो लैब्स मैंने बनाई हैं और आगे जैसे जैसे लैब्स आएंगी वो मैं बनाऊंगा, राइट। तो शुरू करते हैं। ये मेरा कोर्स 2 है, मॉड्यूल 3। ओके, तो ये हमारा बिग क्वेरी एंड बिग लेक पर है और कोर्स 2 बिल्ड डेटा लेक्स एंड डेटा वेयर हाउसेज ऑन गूगल क्लाउड। लेट्स सी, पहला क्विज है ये, व्हाट प्रॉब्लम डज बिग लेक सर्विस सॉल्व। जो बिग लेक सर्विस है, कल हमने बताया था कि बिग लेक सर्विस जो होती है ये सर्विस सॉल्व विद अ लेक हाउस। सी द वर्ड लेक हाउस आर्किटेक्चर फॉर एंटरप्राइज इज लाइक सिंबल। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गूगल हमेशा एग्जांपल देता है सिंबल का, तो ये वो है। What problem does the big lake service solve with the lake house architecture for enterprises like Symbol? जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिग लेक सर्विस गूगल की कैसे हेल्प करती है उसमें देखते हैं। अब लेक हाउस आर्किटेक्चर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेक हाउस आर्किटेक्चर को हमें समझना होगा। मतलब इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, लेक हाउस आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर जो उसके कोर कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए ये हमारी क्लाउड स्टोरेज की बकेट है, स्टोरेज है ये क्लाउड स्टोरेज, राइट। ये एक हमने बकेट बनाई है क्लाउड स्टोरेज पे गूगल की और यहां पर कहीं हमारा बिग क्वेरी रखा हुआ है, राइट। बिग क्यू गूगल का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है बिग क्वेरी। यहां पर आपने अपनी फाइल्स वगैरह एंटरप्राइज की सारी ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे फाइल्स रखी हुई हैं और ये एक रो डेटा के रूप में होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हर तरीके का डेटा इसमें आ जाता है। इसलिए इसको जो है, अगर मैं बिग लेक की बात करूंगा, ये हमारा क्लाउड स्टोरेज को हम डेटा लेक भी बोलते हैं, डेटा लेक। क्यों? क्योंकि इसमें रॉ डेटा को उसके नेटिव फॉर्मेट में, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेबल्स हो या जेसन फॉर्मेट में हो, किसी भी तरीके का डेटा हो, बस आप लाइए और यहाँ पे डंप कर दीजिए, राइट। इसलिए इसको डेटा लेक बोलते हैं। और इस डेटा लेक पे क्यों, अब फ्लेक्सिबिलिटी तो है, कोई सी भी फाइल आप ला सकते हैं, लेकिन इस पे इतनी मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है कि यहाँ डेटा स्वैम्प जैसा इशू आ जाता है। मतलब स्वैम्प का मतलब एक हाइप बन जाता है और इस पे हमें फिर इसको सॉल्व करने के लिए ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है हमारा बिग क्वेरी का। बिग क्वेरी में एक तरीके से मान के चलिए वर्चुअली आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो स्टोरेज का, भाई डेटा आपने यहाँ पे रखा, इससे अच्छा डेटा को आप लोकली यहाँ पे आप स्टोर करिए बिग क्वेरी के अंदर। और दूसरा इसका यहाँ पर जो है कंप्यूट्स होते हैं, जो कि उन डेटा पर आप जब भी कोई एसक्यूएल क्वेरी चलेगी तो इन कोई भी एसक्यूएल क्वेरी, कोई भी एग्जीक्यूशन होगा, एसक्यूएल एग्जीक्यूशन होगा तो उसके लिए कंप्यूट चाहिए, रैम चाहिए, स्पेस चाहिए, राइट। तो वो एक अलग पार्ट है और स्टोरेज एक अलग चीज है। तो बिग क्वेरी दोनों ही काम करती है, स्टोर भी कर सकती है डेटा को, स्ट्रक्चर डेटा होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि आप यहाँ पे वीडियोस को रख सकें, अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रख सकें। स्ट्रक्चर डेटा जो टैबुलर फॉर्मेट में होगा या जेसन फॉर्मेट में सेमी स्ट्रक्चर्ड जो डेटा रहेगा वो हम यहाँ पे बिग क्वेरी में रखकर एसक्यूएल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, राइट। एसक्यूएल की क्वेरीज यहाँ पे चला सकते हैं। अच्छा,
ये इंडिपेंडेंट एक दूसरे से होते हैं, ताकि अगर मान लीजिए डेटा पेटाबाइट्स है तो ये अपने आप ही एक्सपेंड कर सके, इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूट। अगर मान लीजिए कंप्यूट रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है, बिग क्वेरी एमएल हम जैसे फीचर्स को यूज कर रहे हैं, तो यहां पे कंप्यूट वाला जो सेक्शन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्केल इन स्केल आउट कर सके, राइट। अच्छा, अब ऑप्शनल है कि स्टोरेज आपको यूज करना है बिग क्वेरी का या नहीं करना है। मान लीजिए हमें नहीं करना है, तो गूगल हमें ये भी एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इफ यू डोंट वांट टू स्टोर और इफ यू डोंट वांट टू यूज द स्टोरेज ऑफ बिग क्वेरी, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टोर योर डेटा डायरेक्टली एक्सटर्नली, मतलब क्लाउड स्टोरेज में या ऑन प्रीमिसेस में, हेडूप में या टेरा डेटा में, कहीं पे भी आप ऑन प्रीमिस में भी रख सकते हैं। और यहां से जो कंप्यूट आपका बिग क्वेरी का कंप्यूट जाएगा और यहां पर यह क्वेरी करेगा डायरेक्ट। अब आर्किटेक्चर में अगर मैं इसे कहते हैं बिग क्वेरी को वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस। ये हमारा क्या है, वेयर हाउस। बिफोर आई बिगिन मैं थोड़ा सा यहां पे थ्योरेटिकली बता रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के आसपास रिवॉल्व करेंगे। तो अगर हम जो आगे के क्वेश्चन है जब लगाएं, तो एक हमारा बेसिक कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो ये मेरा डेटा लेक हुआ, ये मेरा डेटा वेयर हाउस हुआ। अब एक कंसेप्ट आता है जहां पर हम लेक यहां से ले लेंगे वर्ड लेक, और यहां से हम हाउस ले लेंगे, लेक हाउस, यानी कि बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, दोनों का बेस्ट वर्ल्ड लेना चाहते हैं हम। यहां पे किसी भी तरीके का डेटा और यहां पे हमारे कंप्यूटिंग पावर, तो दोनों का जो एसक्यूएल एग्जीक्यूशन है, दोनों का बेस्ट वर्ल्ड हम लेके उसे कहते हैं लेक हाउस का न्यू कंसेप्ट है ये। अब इसमें क्या होता है, ये एक्सटर्नल टेबल फंक्शन होता है, एक्सटर्नल टेबल, ये भी अच्छा नेम रहेगा हमारा, एक्सटर्नल टेबल। और दूसरा, ये जो हमारा यह हिट कर रहा है, कोई यहाँ पे यूजर एज अ ह्यूमन नहीं है, क्योंकि ये मशीन है और ये भी एक सर्विस है, मशीन है। तो मशीन टू मशीन जब भी कम्युनिकेशन होगी तो एक सर्विस अकाउंट हमें जरूरत होगा विद द प्रॉपर आईएम परमिशंस, राइट। तो यहां पर ये जो एक सर्विस अकाउंट है विद प्रॉपर आईएम परमिशन हम ग्रांट करके, ये हमारी एक एक्सटर्नल स्टोरेज पर, जहां पर इस एग्जांपल में क्लाउड स्टोरेज है, वहां पर ये एसक्यूएल को क्वेरी करती है, और यहां से जो आउटपुट आता है वो आपको बिग क्वेरी के डैशबोर्ड में दिखता है एज अ रिजल्ट ऑफ द एसक्यूएल एग्जीक्यूशन। नाउ इन सब के बीच में जो कंसेप्ट है लेक हाउस का या बिग लेक का, यहां पे एक और लेयर बनती है, मतलब ये वर्चुअल लेयर है। मैं एक जस्ट मेंटल मोड दे रहा हूं, यहां पे एक मेंटल पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए एसक्यूएल की जो फाइल्स हैं और बिग क्वेरी के बीच में एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा की एक लेयर बनती है। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब आपका जो डेटा है उसके बारे में डेटा, जैसे ये फाइल कौन ऑन करता है, किसने क्रिएट करी है, टाइम स्टैम्प क्या है उसका, इस तरीके के जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। साइज क्या है, राइट। प्लस इसे कहते हैं मेटा डेटा की एक लेयर बनती है, यहां पे एक गवर्नेंस भी बोल देते हैं इसको, गवर्नेंस लेयर, राइट। तो ये यहां पर आएगा, जो सर्विस अकाउंट है यहां पे कनेक्शन बनेगा, और कनेक्शन बनाने के बाद मेटा डेटा पर आएगा, और इसको हम आइसबर्ग भी बोलते हैं, आइसबर्ग, जो ये इस कंसेप्ट को अपाचे के आइसबर्ग बोला जाता है। और यहां पर आकर मेटा डेटा पर ये हिट करेगा, और यहां से जो ये मेटा डेटा को इंफॉर्मेशन लेके इस पर एसक्यूएल की क्वेरी लगाएगा, राइट। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से मैंने आपको समझाया कि क्लाउड स्टोरेज जो कि एक डेटा लेक होता है, बिग क्वेरी जो कि डेटा वेयर हाउस है, इन दोनों के जो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो लेक हाउस का तीसरा कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट में एक आइसबर्ग बनता है डेटा के ऊपर, जो मेटा डेटा बनाता है, जो डेटा आपका स्टोर्ड है, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। एक गवर्नेंस लेयर, गवर्नेंस मतलब जो आईएएम की परमिशंस वगैरह है वो भी सिक्योरिटी गार्डरेल्स के हिसाब से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको लीक ना हो जाए, इस रिजल्ट में कहीं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन न चली जाए, तो एक गवर्नेंस लेयर भी यहां पे बनती है, राइट। अब इसके अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, इट रिक्वायर्स बिल्डिंग, एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम डज द बिग लेक सर्विस सॉल्व विद इन अ लेक हाउस आर्किटेक्चर। जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे बनाया वो हमारा लेक हाउस आर्किटेक्चर है फॉर एंटरप्राइजेस लाइक सिंबल। ओके, बिग लेक सर्विसेज क्या करती है, इट रिक्वायर्स बिल्डिंग अ कॉम्प्लेक्स ईटीएल पाइपलाइन। अभी हमने इस पूरे ड्यूरेशन में देखा कोई भी एक ईटीएल, कोई भी पाइपलाइन जैसी चीज नहीं है। ईटीएल का मतलब हो गया एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो यहां पर हमारा एक कनेक्शन जो मैं दिखा रहा था बिग क्वेरी से जो मेटा डेटा की तरफ जा रहा था, वो एक आपका, ये डिलीट हो जाता है, वो आपका एक कनेक्शन आईडी है, राइट। तो कोई ईटीएल पाइपलाइन नहीं बनती, तो इसलिए मैं इसको सेफली एलिमिनेट कर सकता हूं। इट क्रिएट्स अ सेपरेट
डेटा साइलोज, नो। ये अगर आप हम लोग मॉड्यूल 2 में चले जाएं, वहां पे हमने इसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि सेपरेट डेटा साइलोज नहीं, ये इनफैक्ट जो डेटा साइलोज मतलब अलग अलग डेटा जो रखे हुए हैं, मान लीजिए एक यहाँ रखा हुआ है, ये ऑन प्रीम हो सकता है या क्लाउड स्टोरेज हो सकता है, कहीं स्ट्रक्चर डेटा है, कहीं अनस्ट्रक्चर डेटा है, तो ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक यूनिट कर देता है। जो ये डेटा साइलोज में रखा हुआ है उसको एज वन यूनिट कंसिडर करता है, तो इट सेपरेट्स नहीं, ये वाइस वर्सा करता है। तो वी आर सेफ हियर टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन। Big Lake acts as a storage engine and connector, okay, allowing BigQuery to directly query data stored in open format within the object storage. Object storage जैसे Google Cloud Storage हो गया, external tables, combining the low cost, जो अगर आप Google Cloud Storage पे डेटा को रखेंगे तो उसकी लो कॉस्ट होगी, फ्लेक्सिबल रहेगा, ऑफ डेटा लेक। डेटा लेक का मतलब Google Cloud Storage with a powerful querying and governance feature of a data warehouse विदाउट मूविंग और डुप्लीकेटिंग डेटा। अगेन मूविंग और डुप्लीकेटिंग डेटा का एक और कंसेप्ट है कि अगर हम डेटा को मूव कर रहे हैं या फिर डुप्लीकेट कर रहे हैं, अगेन क्योंकि यहाँ पे हम जो बिग डेटा की बात करते हैं तो ये तो साइज बहुत ज्यादा होता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, कॉस्टिंग बढ़ सकती है, परफॉर्मेंस पे इशू आ सकता है। तो आई थिंक सी इज अ गुड ऑप्शन, जहां पे विदाउट मूविंग डेटा और विदाउट डुप्लीकेटिंग डेटा हम एक्सटर्नली जो क्लाउड स्टोरेज पे डेटा रखा है बिग क्वेरी से हमारा आएगा और वहां पे ये क्वेरी करेगा, राइट। इट फोर्सेस, देखते हैं भी एक बार देख लेते हैं। इट फोर्सेस डेटा इनटू अ सिंगल प्रोप्राइटरी फॉर्मेट, देयर इज नो प्रोप्राइटरी फॉर्मेट। ये ओपन फॉर्मेट पर काम करता है, प्रोप्राइटरी फॉर्मेट नहीं होता है, लीडिंग टू वेंडर लॉक इन। वैसे भी ये अगर आप देखेंगे तो ये कोई मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ पे वेंडर लॉक इन को प्रमोट करा जाए, तो आई थिंक सबसे सेफ तो यही है इस ऑप्शन को डिलीट करना। देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी, लेफ्ट सेकंड आंसर, ग्रेट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने आप से लगाएं और फिर हम उसको थ्योरेटिकली तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, एक्सप्लेन तो हम उसको कर ही रहे हैं, और इस तरीके से अपनी थिंकिंग को उस कंसेप्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, सिंक करेंगे, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट और एक बार उसे पढ़ें और फिर वापस आए। ऑलराइट, नाउ वी आर ऑन क्विज 2, व्हिच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स BigQuery's इंटरेक्शन विद अपाचे आइसबर्ग टेबल्स वेयर बिग लेक। तो वो जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर डायग्राम बताया वो हमें हमेशा याद रहना चाहिए इस क्वेश्चंस को और फर्दर आने वाले क्वेश्चंस को रखने में, यही एक आर्किटेक्चर है उसका। BigQuery's इंटरेक्शन विद अपाचे आइसबर्ग, देखते हैं। BigQuery offers a first class native support for Apache Iceberg through Big Lake. Understanding its metadata, yes, for advanced optimization like partitioning and clustering, allowing direct update, delete and merge statements from the Iceberg tables. It seems to be a potential answer, but let's park it for the time being. BCD देखते हैं। BigQuery requires a proprietary connector. जहां पे आप वर्ड प्रोप्राइटरी देखें ना तो मैनुअल प्रोप्राइटरी, इट फोर्सेस समथिंग, तो वहां पे हमें मतलब एक ग्लिम्स दीजिए कि शायद वो ऑप्शन तो मतलब ज्यादातर नहीं होता है, कुछ चीज प्रोप्राइटरी नहीं रख सकते हैं, मतलब प्रोप्राइटरी कनेक्टर टू इंटरेक्ट विद द आइसबर्ग। कनेक्शन आईडी होती है, कोई कनेक्टर नहीं है, लिमिटिंग द इंटरऑपरेबिलिटी एंड ओपन स्टैंडर्ड्स। नो, यू आर सेफ टू रिमूव दिस। प्रोप्राइटरी कनेक्टर नहीं होता है, तो कनेक्शन आईडी है बस, मतलब आपको क्लाउड स्टोरेज का यूआरएल पता है और आपसे जो है कनेक्ट कर जा रहे हैं। BigQuery इग्नोर्स आइसबर्ग्स मेटाडेटा। नो 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 नो, अगर आइसबर्ग्स का मेटाडेटा कोई, यानी मेटाडेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, अगर उसी को ही इग्नोर कर देंगे तो BigQuery अपना परफॉर्मेंस जो उस परफॉर्मेंस लेवल नहीं ला पाएगा। फिर क्या मतलब इंडेक्सिंग, मतलब मेटाडेटा तो इंडेक्स करके दे रहा है ना आपको, कैटलॉग करके दे रहा है एक तरीके से, तो उसी इंडेक्स या कैटलॉग को ही यूज करके जब BigQuery SQL एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसी को ही जो मेटाडेटा बना के देता है, वहीं से अपनी क्लस्टरिंग और क्लस्टरिंग के बाद जो पार्टिशनिंग एंड क्लस्टरिंग वहां से ही यूज करता है। रिक्वायरिंग फुल टेबल स्कैन्स फॉर क्वेरीज, नो। BigQuery कैन ओनली रीड डेटा फ्रॉम आइसबर्ग टेबल्स बट कैन नॉट परफॉर्म द राइट, नहीं। तो BigQuery जब आप SQL एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे रीड एंड राइट दोनों ही ऑपरेशन वहां पे कर सकता है। आई थिंक वी आर गुड विद, वी कैन गो विद एन ऑप्शन ए, इट सीम्स टू बी अ सेफ आंसर। या moving to the next question, question 3, what is the primary benefit of BigQuery being fully managed? दो टर्म है, एक तो fully managed और एक serverless। अगर fully managed होगा और serverless होगा तो उससे प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा? What is the qualifier here? प्राइमरी, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन प्राइमरी मुख्यतः कौन सा फायदा रहेगा? फुली मैनेज्ड और सर्वरलेस डेटा वेयर हाउस और एन ऑनलाइन रिटेल, मान लीजिए कोई ऑनलाइन रिटेल कंपनी है लाइक सिंबल।
तो कुल मिला के मतलब ये है कि फुल्ली मैनेज्ड और सर्वरलेस क्या बेनिफिट, प्राइमरी बेनिफिट होता है। फुल्ली मैनेज्ड, हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इंस्टेंस को क्रिएट नहीं करना, पैच नहीं देना, जो मैं समझता हूँ इस वर्ड से फुल्ली मैनेज्ड, राइट। ना सर्वरलेस होगा तो हमें इंस्टेंस के बारे में भी ज्यादा जानना नहीं है। फुल्ली मैनेज्ड होगा, उसके पैचिंग, उसकी सिक्योरिटी, उसका रिस्क, मतलब एक इंफ्रा लेवल पर हमें मैनेज नहीं करना होगा। लेट्स सी ऑफिशियल डेफिनेशन। इट रिक्वायर्स अ मैनुअल, एक बार फिर मैनुअल आते ही मेरा मन करता कि आगे पढ़ूं ही ना, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। इट रिक्वायर्स मैनुअल प्रोविजनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैचिंग। नो, फुली मैनेज्ड ही क्या हुआ, फिर तो हम ही मैनेज कर रहे हैं, राइट। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमें मिलती है तो। गूगल हैंडल्स ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर गुड पैचेस, अपडेट्स, हार्डवेयर फेलियर्स एंड ऑटोमेटिकली एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग ऑपरेशनल ओवरहेड। यही फुली मैनेज्ड है। और सर्वरलेस अनेबलिंग द सीमलेस स्केलिंग, स्केलिंग भी सीमलेस होगा, मतलब कहीं भी जाकर जैसे स्केल इन स्केल आउट अपने आप ही होगा। यस, वी आर गुड विद दिस ऑप्शन, बट लेट्स सी एंड डी एक बार देखते हैं। इट नेफिशिएट्स, मतलब नेफिशिएट्स कर रहा है, मतलब मजबूरी कर रहा है कि प्रीरिक्विजिट बना दे रहा है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ईटीएल पाइपलाइंस। नहीं, पाइपलाइन का इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है। टू मूव डेटा फ्रॉम अ डेटा लेक टू द डेटा वेयर हाउसेज फॉर एनालिसिस। इट अलाउज सिंबल्स डेटा आर्किटेक्ट टू स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम, मतलब कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही देता है गूगल कि आप पढ़ते ही डिलीट कर दो, राइट। कि डेटा आर्किटेक्ट को स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम, आपका डेटा आर्किटेक्ट को अगर सिग्निफिकेंट टाइम लगेगा तो कोई प्रोडक्ट अपना क्यों प्रमोट करेगा, राइट। ऑन कैपेसिटी प्लानिंग एंड सर्वर मैनेजमेंट, नो, ये तो अगेंस्ट द विंड जा रहा है। तो आई थिंक वी आर गुड विद ऑप्शन बी, बट लेट्स चेक एन आंसर। ऑल राइट। Question number 4, how do partitioning and clustering optimize the BigQuery performance and cost for a large data set like symbols data? Okay, तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा मैं हाई लेवल पे बताता हूं। पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग, जो कि बिग क्वेरी के दो कंसेप्ट्स हैं। बिग क्वेरी, आज इसमें आप दो चीजें, दो तरीके से इसको समझेंगे। एक इसमें कंसेप्ट होता है स्लॉट एंड शफल का, स्लॉट एंड शफल, और एक होता है पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग। तो अभी हम एक क्वेश्चन आएगा आगे जिसमें स्लॉट एंड शटल का भी है, और एक शफल, सॉरी नॉट शटल, शफल और पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग। तो इसको मैं एक हाई लेवल पे आपको बताता हूं। पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग इज लाइक, ऐसा समझते हैं हम इसको कि अगर कोई एग्जांपल देना चाहूं, ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें एक डेट वाइज, मान लीजिए डेट वाइज या मंथ में या डे वाइज किसी भी डेटा को हमने ऑर्गेनाइज किया, राइट। मान लीजिए किसी भी एक शॉप पर सेल होती है, रोज सेल हो रही है वहां पे, कभी कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, एक कस्टमर आ रहा है, कस्टमर बी आ रहा है, कस्टमर सी आ रहा है, डी आ रहा है, कई तरीके के कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर ए, राइट। फिर एक ही दिन में 2 बारी सेम कस्टमर आ रहा है, फिर डे 2 आता है, 2 तारीख आती है, फिर कस्टमर्स की लाइन लगती है, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से कई सारे कस्टमर्स सेल हो रही है, ठीक। नाउ पार्टीशनिंग क्या करेगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प यानी कि डे वाइज इसको पार्टीशन कर लेते हैं उस डेटा को, कि भाई आप जो है डे वाइज बताइए। अब ये 1 तारीख है मान लीजिए, फिर 2 तारीख में उसे पार्टीशन कर लिया, फिर 3 तारीख में उसे पार्टीशन कर लिया, इस तरीके से हमने इसको पार्टीशन कर लिया, राइट। लेकिन जब आप यहां देखेंगे, ये ठीक है, डे वाइज आपका हो गया पार्टीशन, इसी तरीके से वीक वाइज भी हो सकता है, मंथ वाइज भी हो सकता है। नाउ एक दिन में कई तरीके के कस्टमर आ रहे हैं, मान लीजिए C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, C3 आ रहा है, C1 दोबारा आ गया, C4 आ रहा है, इस तरीके से CM आ रहा है, राइट। सबका कस्टमर का अपना अपना एक आईडी आपने जनरेट करा। फिर C2 पर आए, C2 पर मान लीजिए C1 फिर आया था, C5 आ गया, C7 आ गया, कोई नया कस्टमर आ गया, C13, राइट। इस तरीके से यहाँ पे भी आते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी मान लीजिए C98 आ गया, C74 आ गया, इस तरीके से यहाँ पे C1 दोबारा आ गया, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लस्टरिंग करनी है। क्लस्टरिंग का मतलब ये हो गया कि ठीक है, आपने डेट वाइज तो आपने यहाँ पे कर दिया, नाउ अब इस चीज को भी आप कस्टमर, ये तो एक ही फीचर है, इस तरीके से एक ही मैंने कॉलम लिखा है, एक कस्टमर का क्या सेल करा, उसकी परचेसिंग पूरी हिस्ट्री होगी, राइट। मैं तो सिर्फ एक कस्टमर आईडी को यहाँ पे लिख रहा हूं,
तो उस कस्टमर आईडी के हिसाब से क्लस्टरिंग कर दो कि भाई 1 तारीख को, ठीक है, जब आपका एसक्यूएल क्वेरी लगेगी तो वो एक क्वेरी को एक क्वेरी को इस कस्टमर का क्या हिसाब रहा, तो उस तारीख के हिसाब से बिग क्वेरी सब स्कैन नहीं करेगी। मान लीजिए 3 तारीख को हमने अपनी एसक्यूएल क्वेरी में कंस्ट्रेंट डाला कि 3rd तारीख का या 3rd वीक का कुछ इस तरीके का कंस्ट्रेंट डाला, दैट इज अ पार्टीशनिंग। अब उस पार्टीशनिंग में भी कौन सा, अब जितना स्कैन करेगा डेटा उतना ही ज्यादा कॉस्टिंग आने वाली है, राइट। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अब क्लस्टरिंग करा गया है। तो 3rd तारीख को एंड कंडीशन लगा के, मतलब और कंडीशन लगा के ये भी देखना है कि C4 का डेटा क्या रहा। तो रेदर देन स्कैनिंग द होल कस्टमर केम ऑन 3rd, अब सिर्फ C4 3rd में C4 कस्टमर का डेटा को स्कैन करके वो आपको रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से इररिलेवेंट डेटा उस एसक्यूएल क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन होगा इररिलेवेंट डेटा को स्कैन नहीं करेगा और बहुत परफॉर्मेंस हाई होगी। परफॉर्मेंस ही नहीं, एक क्वेरी का जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत लो हो जाएगी, राइट, क्योंकि उसको स्कैन अमाउंट ऑफ डेटा जो स्कैन करना है, मे बी वो अगर ऐसा नहीं करोगे तो पूरा टेबल को, मान लीजिए टेबल एमबीज में छोड़ो, अब तो जीबीज में टेबल है, कितना तो टाइम लगने वाला है और कितना ही वो स्कैन करेगा डेटा को, और स्कैन जितना ज्यादा करेगा उतना ही ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी। लेकिन पार्टीशनिंग और जब हम क्लस्टरिंग कर देंगे तो इस तरीके से वो उसी एरिया को उतने ही डेटा को सिर्फ स्कैन करके आपको रिजल्ट देगा, राइट। दैट इज कॉल्ड पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग। स्लॉटिंग एंड शफल का मतलब ये होता है, ये आएगा क्वेश्चन आगे, मैं इसको बताता हूं, अभी के लिए फिर हम पार्क करते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन, हाउ डू पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग ऑप्टिमाइज बिग क्वेरी परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। तो दोनों ही चीजें बहुत बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं, ये परफॉर्मेंस एंड कॉस्टिंग दोनों ही बिजनेस ड्राइवर्स हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस की ये नीड है कि मतलब ये ड्राइवर्स होते हैं कि मुझे बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे किसी क्लाइंट का पॉकेट्स आर वेरी डीप। पॉकेट्स आर वेरी डीप का मतलब वो पैसा बहुत खर्च कर सकते हैं लेकिन परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कोई कस्टमर्स होते हैं जिसको कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस में एक बैलेंस, एक ट्रेड ऑफ बिठाना होता है कि मुझे बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे कॉस्टिंग को भी देखना है थोड़ा। तो उस हिसाब से हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ड्राइवर्स हैं और इसको अचीव करने के लिए पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग बिग क्वेरी के कंसेप्ट हैं फॉर अ लार्ज डेटा सेट। यहाँ पे हम जीबीज की तो डेटा की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मैकिन्से हो गया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो डेटा कंपनी है, डेटा क्या मतलब जो भी एक एंटरप्राइज लेवल की, एंटरप्राइज ग्रेड की कंपनीज है, उस पर आजकल टेराबाइट्स ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा भी हो रहा है, राइट। तो उन लेवल पे हम यहाँ पे सोच रहे हैं, उस लेवल का माइंडसेट लेके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लार्ज डेटा सेट, ओके। और ये डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है। पार्टीशनिंग डिवाइड्स टेबल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल सेगमेंट्स लाइक बाय डेट, जैसे मैंने अभी बताया। सो बिग क्वेरी ओनली स्कैन्स रेलेवेंट पार्टीशंस, सिर्फ उसी डेट की पार्टीशंस को वो स्कैन करेगा, ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग डेटा स्कैन। अब यहां पे क्लस्टरिंग सॉर्ट्स द डेटा विद इन द, उसी पार्टीशन के अंदर सॉर्ट करता है कस्टमर आईडी, अलाउइंग द बिग क्वेरी टू जंप डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक डेटा, प्रोवाइडिंग द फाइनर ग्रेन डेटा प्रूनिंग। मतलब सारे रिलेवेंट डेटा को छोड़ देगा, उसी डेटा को प्रून करेगा। इट्स अ वेरी पोटेंशियल आंसर, बट लेट्स सी BCD, we are parking it for the time being. Both partitioning and clustering require scanning the entire data set for a very query. अगर ऐसा ही होता तो पार्टीशनिंग की तो अगेंस्ट पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग कंसेप्ट है, तो कॉस्टिंग यहाँ पे बहुत बढ़ जाने वाली है, क्योंकि अगर एंटायर डेटा सेट मान लीजिए पेटाबाइट्स का है तो कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पार्टीशनिंग शफल्स डेटा अक्रॉस ऑल टेबल्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोड, एंड क्लस्टरिंग एनक्रिप्ट सेंसिटिव कॉलम। नहीं, एनक्रिप्शन क्लस्टरिंग एनक्रिप्शन का कंसेप्ट है ही नहीं। पार्टीशनिंग क्रिएट्स डुप्लीकेट कॉपीज, नो। अगर सोच के चलिए, अगर पार्टीशनिंग डुप्लीकेट कॉपी बनाए किसी भी चीज का, मैं फिर कह रहा हूं बिग डेटा में जब हम बात कर रहे हैं, कॉपिंग, डुप्लीकेट, मूव, ये टर्म्स ऐसे हैं जो एक पेटाबाइट्स, एक अलग पेटाबाइट्स ऑफ स्पेस लेने वाले हैं, और जब भी स्पेस लेंगे तो कॉस्टिंग हमारे माइंड में आनी ही चाहिए, राइट। तो कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं करेंगे, कोई मूव नहीं करेंगे हम डेटा को। ऐसे ऑप्शन की तरफ हम फिर भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा देख के, मतलब लॉजिकल ये कहता है कि वो क्वेश्चन ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए हमारे, राइट। फॉर रिडंडेंसी, व्हाइल क्लस्टरिंग इज ओनली एप्लीकेबल टू द एक्सटर्नल टेबल्स, ऐसा नहीं है, राइट। तो वी आर सेफ टू गो विद एन ऑप्शन ए। लेट्स चेक एन आंसर फॉर दिस, ऑलराइट। क्वेश्चन 5, इन बिग क्वेरी व्हाट रोल डू स्लॉट्स एंड शफल प्ले। देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आ गया बिग क्वेरी का, स्लॉट्स एंड शफल प्ले इन एनेबलिंग फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन। बहुत फास्ट क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है ऑन मैसिव डेटा सेट्स,
ऑलराइट, इसका भी मैं एक थोड़ा सा हाई लेवल में बताता हूँ। बिग क्वेरी का भी हमने देखा कि एक और कंसेप्ट आता है इसका बिग क्वेरी का। एक तो जो हम बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट, उसके लिए तो पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग हो गया। यहाँ पे एक और आता है स्लॉट। स्लॉटिंग के बाद आता है शफल। इसको अगर मैं हाई लेवल पे आपको समझाऊं, स्लॉट का मतलब हो गया एक यूनिट। मान लीजिए छोटा सा बॉक्स है, उसे हम स्लॉट बोल रहे हैं, जिसमें जो ये लेंथ है, मान लीजिए मैं मेंटल नोट दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपको सीपीयू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो ये हाइट है ये आपका रैम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं हम लोगों को। और मान लीजिए जो डायगोनल है, ये क्या हो सकता है, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ। तो यानी कि एक स्लॉट, यानी कि जिसमें सीपीयू रैम, एक मतलब मिनिमम सीपीयू मिनिमम रैम और एक नेटवर्क बैंडविड्थ हो कुछ काम को करने के लिए। मान लीजिए छोटी सी एसक्यूएल क्वेरी आई, एक यूनिट से वो आपका काम हो जाता है। लेकिन जब जहां पेटाबाइट्स ऑफ डेटा आता है, जहां पार्टीशनिंग और क्लस्टरिंग के बाद आपको पता चल गया कि बस इतने डेटा पर, मतलब वो जो सर्विस अकाउंट बिग क्वेरी का जब क्वेरी करने आ रहा है, उसको पता चल गया कि ये डेटा है जिसमें मुझे क्वेरी स्कैन करना है, तो उसमें वो क्या करता है, बिग क्वेरी एक इंटेलिजेंटली नंबर ऑफ स्लॉट्स उसको असाइन कर देता है। मतलब 1 2 3, क्योंकि पता नहीं कितना डेटा होगा, उस हिसाब से यहाँ पे स्लॉट्स को अलोकेट करता है। स्लॉट देने का मतलब नेट, उसको अपने सीपीयू रैम और नेटवर्क, जो भी इसकी स्पीड रहेगी, सीपीयू रैम नेटवर्क, और उसकी मैंने आज पढ़ रहा था, जो जिसकी स्पीड होती है उसको हम जुपिटर भी बोलते हैं। जुपिटर मतलब बहुत ज्यादा स्पीड तेज से चलती है, बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है, पेटाबिट्स पर सेकंड, इतनी स्पीड इंटरनली क्वेरी जब करता है बिग क्वेरी, राइट। तो ये कई तरीके के स्लॉट्स देगा, हर एक स्लॉट अपना सीपीयू वगैरह एक थ्रेड चलाएगा, और यहां से कुछ ना कुछ एक आउटपुट आएगा। मान लीजिए इसने कुछ डेटा पे चलाया होगा, फिर एक रैंडमली इसने कुछ डेटा पे चलाया होगा, इसने कुछ डेटा पे चलाया होगा, राइट। इस तरीके से ये एम आ गया, इनका कुछ कुछ आउटपुट्स आया। अब शफल क्या करेगा, इन जितने भी आपके इन सबके आउटपुट आए, राइट, सबको आउटपुट लेगा, एक सीक्वेंस में लगा देगा। भाई हमें सीक्वेंस में आउटपुट चाहिए ना, ठीक है, आपने अलग अलग प्रोसेस करा, पैरेलल प्रोसेसिंग हुई, लेकिन जब आप आउटपुट दोगे तो इस तरीके से इंटेलिजेंटली लगाना कि इट शुड मेक सेंस, ऐसा नहीं रैंडमली कहीं भी कहां पर कहीं भी हो। तो वो सीक्वेंसिंग का काम जो है शफल का है, इन्हें शफल कर देंगे हम आगे पीछे। मान लीजिए 2 को पहले आना था, फिर 1 को आना था, फिर 3 को बीच में आना था, कुछ इस तरीके से वो शफल करेगा। और स्लॉट का मतलब है यही, जो सीपीयू रैम और उसका नेटवर्क बैंडविड्थ। और ये बिल्कुल इसी यूनिट को, जैसे क्यूबरनेटिस में पॉड होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट, और कई सारे पॉड हो सकते हैं, इसी तरीके स्लॉट एक स्मॉलेस्ट यूनिट बोल लीजिए। स्मॉलेस्ट तो मैंने नहीं पढ़ा वर्ड, लेकिन हाँ यूनिट जरूर पढ़ा है कि बिग क्वेरी में एक सीपीयू रैम और नेटवर्क की एक स्लॉट बनाता चला जाता है, और वो स्लॉट पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं उस डेटा पर। आफ्टर पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग के बाद जब डेटा फिक्स हो गया कि हाँ इस पर स्कैन करना है, नंबर ऑफ स्लॉट्स लगेंगे और एक आउटपुट जनरेट होगा, लेकिन वो आउटपुट रेंडमाइज होगा क्योंकि पैरेलल प्रोसेसिंग हुई है। उसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम शफल करेंगे, देन वी हैव अ क्लियर पिक्चर, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे कंसेप्ट होता है। नाउ लेट्स स्टडी इट इन बिग क्वेरी। व्हाट रोल स्लॉट एंड शफल प्ले इन एनेबलिंग, उससे क्या होगा, हमारी क्वेरी फास्ट हो गई है, राइट, परफॉर्मेंस बढ़ गई है एक तरीके से, क्वेरी एग्जीक्यूशन फास्ट हो गई है। और मैसिव डेटा सेट थी, मैसिव हो, लार्ज डेटा सेट हो, इसका मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे पेटाबाइट्स ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट इन किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स, तो भूल ही जाओ। इस पूरे कोर्स में जब भी हम पढ़ रहे हैं किलोबाइट पेटाबाइट्स भूल जाते हैं, यहाँ पे हम मैसिव अमाउंट ऑफ, वास्ट अमाउंट ऑफ, मतलब इस तरीके के क्वांटिफायर यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी, स्लॉट्स आर फिजिकल सर्वर्स, वो एक फिजिकल सर्वर है, नो, दीज आर वर्चुअली कुछ दे रहे हैं सर्वर्स होते हैं वो, नॉट फिजिकल सर्वर दैट यूजर मस्ट प्रोविजन, यूजर प्रोविजन करता है। नहीं 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 नहीं, शफल का डेटा इंक्रिप्शन से भी कोई नहीं, पूरा ऑप्शन ही गलत है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, स्लॉट्स बी आर वर्चुअल वर्कर्स, गुड। वो जो स्लॉट्स हैं एक तरीके के वर्कर मान लीजिए। वर्कर क्या, जो काम करते हो, काम करने के लिए क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। यहाँ पे सीपीयू रैम और नेटवर्क बैंडविड्थ, राइट। तो स्लॉट्स आर वर्चुअल वर्कर्स, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, अपने आप ही एक यूनिट है वो, ऑफ कंप्यूटेशनल पावर दैट प्रोसेस स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है इन अ मैसिवली पैरेलल मैनर। सब चीज वही है, वाइल। अब दूसरा शफल का कंसेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरमीडिएट डेटा, जो भी आपका मतलब स्लॉट्स के बीच जो भी डेटा आ रहा है, यूजिंग गूगल, ये रहा देखो, पीटाबिट इंटरनल नेटवर्क, जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। तो जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह जो है हमारे,
वो गूगल ने नाम लिया है, नामकरण करा है पेटाबिट इंटरनल नेटवर्क के लिए। मतलब स्विच देखिए, हम पहले जब हम शुरू होता इंटरनेट वो किलो बिट, फिर आया मेगा बिट, और यहां पर है पेटाबिट पर सेकेंड। अच्छा एक बार फिर मैं बताता हूं, ये बिट है। जनरली हम क्या करते हैं, ये छोटी सी चीज मैं एक साइड नोट बता देता हूं यहां पे, कि जब हम बात करते हैं 200 Mbps या 1 Gbps, तो जो मान लीजिए 100 Gbps या 100 Gbps की बात कर लेते हैं, आप मुझे बताइए कि ये कौन सा है, जी कैपिटल बी आता है पर सेकेंड या छोटा बी आता है? क्योंकि हमें एक बाइट का मतलब पता है, बड़े बी का मतलब पता है, उसमें 8 छोटे छोटे बिट्स होते हैं, राइट? तो 100 Gbps का मतलब हम क्या करते हैं, जब हम नेटवर्क की बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, हम स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम नेटवर्क की बैंडविड्थ की बात करते हैं तो यहां पे छोटा सा बी आता है, छोटा वाला बी आता है 100 Gbps, राइट? अगर ये हम बिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इंटू 8 हो जाना चाहिए, तब जाके, यानी कि 800 Gbps की बात हो रही है, राइट? तो एक फ्लो में ना जाए, हमें पता होना चाहिए कि हम छोटा बी यूज कर रहे हैं या कैपिटल बी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे स्पीड में डिफरेंस आता है। यह होता है जब हम, अच्छा छोटा बी तभी हम यूज करते हैं जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, राइट? लेकिन जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो वहां पर हम बड़े बी की ही बात करते हैं। 5GB कैपिटल बी, 100 MB टेराबाइट बी, राइट? तो ये बस यहां पे देखिए, तो इसलिए उन्होंने बिट लिखा है यहां पे। ऑलराइट, बी इज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हेयर। थोड़ा स्किंग हटा दिया यहां पे। फ्लोट, अच्छा सी ऑप्शन क्या कहता है, अभी बी लग रहा है, फ्लोट्स मैनेज डेटा स्टोरेज विद कोलोसस, विद इन कोलोसस एंड बाय शफल परफॉर्म्स डेटा आर्काइवल। नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ। स्लॉट्स ऑप्टिमाइजेस डेटा लोडिंग, डेटा लोडिंग इनटू बिग क्वेरी। बिग क्वेरी का स्लॉट डेटा लोडिंग में हेल्प नहीं करता। शफल इज रिस्पॉन्सिबल डेटा विजुअलाइजेशन, नहीं वो ऑन लुकर से, तो ये भी नहीं है। तो अब आई थिंक वी आर गुड विद एन ऑप्शन बी, बट लेट्स चेक एन आंसर। यस, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सेम कोर्स है, इसी कोर्स में 8 क्वेश्चन थे टोटल, अभी हम 6th पे हैं। हाउ डज बिग लेक ओके सेंट्रलाइजेस गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ एक्सटर्नल डेटा क्वेरीड थ्रू बिग क्वेरी? क्वेरीड थ्रू बिग क्वेरी, जब बिग क्वेरी मतलब यहां पे हमने देखा कि ये हमारा बकेट था, क्लाउड स्टोरेज या डेटा लेक, डेटा लेक माने क्लाउड स्टोरेज, ये डेटा वेयर हाउस यानी बिग क्वेरी। अब मशीन टू मशीन बात होगी तो हमें क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए सर्विस अकाउंट गूगल का। अब सर्विस अकाउंट है, अब ये सर्विस अकाउंट इधर कब बात कर सकता है, यानी कि इसको, इसके ऊपर कुछ परमिशन चाहिए, जैसे क्लाउड स्टोरेज एडमिन या स्टोरेज ऑब्जेक्ट व्यूअर, इस तरीके के हमें यहाँ पे इसको परमिशंस देनी होंगी। अब यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर हमने देखा था एक आइसबर्ग बन जाता है, राइट? जब हम डेटा लेक के कंसेप्ट में आते हैं, इसको मेटा डेटा एंड गवर्नेंस लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर, जिसे बोलते हैं अपाचे का आइसबर्ग। तो उस तरीके की हमें परमिशन यहाँ पे चाहिए होती है। तो जब भी डेटा लेक का बात आए तो ये डायग्राम बिल्कुल माइंड में आ जाना चाहिए हम लोगों के, राइट? नाउ बिग लेक यूजेस एक्सेस डेलीगेशन बाय एसोसिएटिंग एक्सटर्नल टेबल, और ये जो फंक्शन है, जैसे इसे बताना है, हमें बताना है कि भाई तुम्हें बार बात करनी है, तो ये हम फंक्शन को बोलते हैं एक्सटर्नल टेबल। आपकी टेबल कहाँ है, बाहर है, तो ये बिग क्वेरी के लिए एक्सटर्नल टेबल हो गया। बिग लेक यूजेस एक्सेस, ये एक्सेस ही तो है, डेलीगेशन बाय एसोसिएटिंग एन एक्सटर्नल टेबल विद सर्विस अकाउंट, यस, दैट हैव द क्लाउड स्टोरेज परमिशंस, allowing users to be granted fine grained security controls इंक्लूडिंग रो लेवल एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी डायरेक्टली। ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। बिग लेक टेबल्स विद बिग क्वेरी विदाउट नीडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द रो फाइल्स। नाउ ऑल्दो इट सीम्स टू बी पोटेंशियल, लेट्स एक स्कैन देते हैं बीसीडी को। इट ओनली सपोर्ट बेसिक टेबल लेवल सिक्योरिटी। अगर ऐसा होता तो ये प्रोडक्ट इतना चलता ही नहीं, बेसिक लेवल की सिक्योरिटी नहीं हो सकती। नॉट फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल, नो, फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल्स होते हैं लाइक रो लेवल एंड कॉलम लेवल सिक्योरिटी, करेक्ट। इट डुप्लीकेट्स, अगेन डुप्लीकेट्स, बस हटा दो डुप्लीकेट्स देख के, और अदरवाइज मेरी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट डुप्लीकेट्स डेटा इनटू बिग क्वेरीज नेटिव स्टोरेज। बिग क्वेरी के भी 2 हिस्से होते हैं, जहाँ पे हम स्टोरेज रखते हैं और यहाँ पे उसकी कंप्यूट पावर होती है, और इंडिपेंडेंट ये होते हैं एक दूसरे से। जो इसका स्टोरेज होता है वो स्टोरेज हम मतलब रख भी सकते हो तो परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होगी। ऐसा होगा जैसा आपका जो एसक्यूएल एग्जीक्यूशन का जो इंजन है, यानी कि कंप्यूट रिसोर्सेज है, वो घर के ही
घर में ही प्रोसेस हो रहा है, कहीं और बाहर जाके उसको काम नहीं करना पड़ रहा, तो परफॉर्मेंस स्पीड बहुत ही तेज होने वाली है। और कंप्यूट अलग होता है उसका, इसलिए रीजन होता है जिसे हम डेमल भी बोलते हैं, डर्मल ऐसे नाम है इसका, इसके जो कंप्यूटेशन है उसको डर्मल बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज भी इसका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके, इट डुप्लीकेट्स नेटिव स्टोरेज। अच्छा, इसलिए होता है क्योंकि ताकि दोनों इंडिपेंडेंटली स्केल इन स्केल आउट हो सकें, राइट। ये एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इट डुप्लीकेट्स, नो, इट रिक्वायर्स एंड यूजर्स टू हैव डायरेक्ट परमिशंस। यूजर्स की तो बात ही नहीं है, सर्विस अकाउंट की बात है। एंड यूजर्स मतलब हम जैसे यूजर्स को डायरेक्ट नहीं, ये तो सर्विस अकाउंट बात करेगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है ये। ऑन द अडरलाइन क्लाउड स्टोरेज बकेट्स टू एक्सेस डेटा, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। आई थिंक वी आर गुड विद द ए। क्योंकि देखिए डेट, एक और चीज हमें समझना होगा। अब देखिए, अगर गूगल या कोई भी वेंडर होगा इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, उसके मन में ये तो होगा क्योंकि डेटा से प्ले कर रहा है। डेटा में प्ले करने का मतलब उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होंगी, पीआईआई जैसी इंफॉर्मेशन होंगी, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन उसमें होंगी। अगर उसको वो डी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, मास्किंग नहीं कर पा रहा है, टोकनाइजेशन जैसी चीजें नहीं लग पा रही हैं इस प्रोसेस में, फाइन ग्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, गवर्नेंस लेयर नहीं दे पा रहा है, तो वो प्रोडक्ट उनका नहीं चल सकता, क्योंकि ये डेटा का मामला है, राइट। और डेटा को किस तरीके से, जब तक वो पूरा सिक्योर्ड ना हो, फाइन ग्रेन सिक्योर्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक लॉजिकली भी इस तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं, राइट। आई थिंक वी आर गुड विद एन ऑप्शन ए हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। व्हेन क्वेरिंग अपाचे आइसबर्ग जो मेटा डेटा का लेयर है, गवर्नेंस का लेयर है, टेबल्स इन अ क्लाउड स्टोरेज वाया बिग लेक, हाउ डज अ बिग क्वेरी लेवरेज आइसबर्ग स्ट्रक्चर फॉर। इसके जो अपाचे आइसबर्ग का जो मेटा डेटा है वो अपने आप में एक तरीके से इंडेक्सिंग और कैटलॉग बना के रखता है, वह उसी को इंडेक्सिंग और कैटलॉग को यूज करके वो पार्टिशनिंग और क्लस्टरिंग को यूज कर लेता है, सॉर्ट कर लेता है। बिग क्वेरी री इम्प्लीमेंट्स इट्स ओन पार्टिशनिंग नहीं। बिग क्वेरी जो अपने पार्टिशनिंग और क्लस्टरिंग का जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, वो बिग क्वेरी के अंदर ही चला पाएगा, राइट। ओवर आइसबर्ग फाइल्स इग्नोरिंग द मेटा डेटा को कैसे इग्नोर कर सकते हो आप। ये तो अपाचे आइसबर्ग का जो कोर है वो मेटा डेटा ही तो है। बिग क्वेरी परफॉर्म्स फुल स्कैन्स ऑफ ऑल डेटा फाइल्स, नो। अगर स्कैन फुल ऑल डेटा फाइल्स को अगर क्लाउड स्टोरेज बकेट में अगर है तो कॉस्टिंग ही बढ़ जानी है, फिर क्या फायदा होने वाला है इसका, कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप बिग क्वेरी के नेटिव स्टोरेज में स्टोर करिए, पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग को यूज करके आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, राइट। हम तो यूज ही इसलिए करें क्योंकि क्लाउड स्टोरेज बकेट में पेटाबाइट्स ऑफ डेटा की बात हो रही है। क्लाउड स्टोरेज बकेट एक चीप सॉल्यूशन है, चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन है इस तरीके का, इतने वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का, प्लस ये हमें स्कीमा ऑन रीड देता है, किसी भी तरीके के रॉ डेटा को हम उसके नेटिव फॉर्मेट में, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, रखने की फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है, राइट। रिगार्डलेस ऑफ क्वेरी, नहीं, ये नहीं होगा कि फुल स्कैन के लिए तो हम जा ही नहीं रहे हैं। बिग क्वेरी लोड्स ऑल द आइसबर्ग डेटा इन लोड, फिर वही आगे कॉपी मूव डुप्लीकेट ऐसी चीज हम नहीं करने वाले, इस चीज के लिए कंसेप्ट है ही नहीं। ये तो इस लोड को, डुप्लीकेट को, मूविंग को, कॉपिंग को, डेटा को वो बचाने के लिए हमारा डेटा लेक का कंसेप्ट है, अपाचे आइसबर्ग का कंसेप्ट है, राइट। We are left with the option D. Let's read it. BigQuery intelligently leverages the existing structure defined in the Iceberg table metadata. जो मेटाडेटा का, जो आइसबर्ग के जो टेबल मेटाडेटा का, उसको यूज करता है, उसी को यूज करके वो पार्टीशनिंग जैसी चीजों को लगाता है, एग्जांपल ट्रांजैक्शन डेट, टू आइडेंटिफाई एंड प्रून इररिलेवेंट फाइल्स, एंड इट्स फाइल लेवल स्टैटिस्टिक्स मिमिकिंग क्लस्टरिंग, वो एक तरीके से क्लस्टरिंग का काम करती है, बिल्कुल सही बात है। तो वी आर गुड विद एन ऑप्शन डी। All right, let's move to the last question. The separation of storage and the compute in the big queries architecture offers which key advantage? कौन सा महत्वपूर्ण फायदा है for managing cost and ensuring performance? देखो फिर कॉस्ट और परफॉर्मेंस की बात आ रही है, जहां पे ये दो चीजें बहुत एक चीज है, कॉस्ट और किसी चीज की परफॉर्मेंस। ये किसी भी बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट दो मुख्य मतलब पिलर होते हैं। ये हर किसी को चाहिए कि कॉस्ट कम हो, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसा हो बिल्कुल रॉकेट। In BigQuery architecture offers which key advantage for managing cost and ensuring performance? Okay. The auto scaling मेन तो यही है, मेन बेनिफिट कि स्टोरेज कंप्यूट अपने आप इंडिपेंडेंटली ऑटो स्केल हो सकता है, राइट। एक बार देख लेते हैं क्या वो ऑप्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। इट रिक्वायर्स प्री प्रोविजनिंग ऑल द नेसेसरी कंप्यूट पावर
इवन व्हेन नॉट इन यूज नहीं, प्री प्रोविजनिंग के लिए तो है ही नहीं, है तो फुली मैनेज सर्वरलेस है BigQuery। इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी, क्या किसी कोई प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे तो कौन लेगा उस प्रोडक्ट को। इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग डेटा ग्रोथ एंड क्वेरी डिमांड्स एज रिसोर्स आर टाइटली कपल्ड, नहीं टाइटली कपल्ड नहीं है, स्टोरेज बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कंप्यूट से इसमें। इट टाइज कंप्यूट रिसोर्सेज डायरेक्टली, नहीं टाइड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। विदाउट स्टोरिंग, आप स्टोरी भी मत करिए, एसक्यूएल क्वेरी का एग्जीक्यूशन को कंप्यूट को जो स्लॉट्स हैं उनको यूज कर सकते हो आप एक्सटर्नली, चाहे ऑन प्रिम पर हो, चाहे क्लाउड स्टोरेज पर हो, चाहे आपका मतलब बहुत सारे हैं, हेडूप पर हो, स्पार्क पर हो, क्लाउड स्पैनर पर हो, क्लाउड एसक्यूएल पर हो, कहीं से भी आप कनेक्शन बना के अपना उसको यूज कर सकते हो, स्टोरेज इंडिपेंडेंट है। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी। स्टोरेज एंड कंप्यूट कैन स्केल इंडिपेंडेंटली, दिस इज द कीवर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। अपने आप स्केल हो सकते हैं, अलाउइंग यूजर्स टू ऐड मोर स्टोरेज एफ डेटा ग्रो, अगर डेटा ग्रो हो रहा है तो स्टोरेज अपने आप बढ़ जाएगा। यूज मोर कंप्यूट पावर ओनली व्हेन नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, अब मान लीजिए कोई एमएल क्वेरी जैसी चीज चल रही है तो कंप्यूट भी अपने आप बढ़ सकता है, पेइंग ओनली फॉर द कंप्यूट यूज्ड, राइट। तो वी आर सेफ टू गो विद एन ऑप्शन डी हियर। ऑलराइट, सो दिस वे वी आर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, नॉट कोर्स तो अभी हमारा सेम है, ये मॉड्यूल हमारा M3 का पूरा हो गया है और कल एक नए मॉड्यूल के साथ M4 मॉड्यूल जो इस कोर्स का लास्ट मॉड्यूल है उसके साथ मैं उपस्थित होऊंगा, आपके सामने आऊँगा। और बस इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम बैंडविड्थ है अपने सर्टिफिकेशन पे, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जरूर लगाएं। ये नहीं देखें कि मतलब मेरा अपना मानना ऐसा है कि ऑफिस का काम जरूरी है, नो डाउट, लेकिन अगर उसके साथ अगर हमने पैरेलली अपना आप को अपग्रेड नहीं करा, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको टाइम बैंडविड्थ नहीं मिल पा रही है, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को स्ट्रेच करें और साथ में चलें, तो हम लोग जरूर अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, सर्टिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। और एक अपने तरकश में एक और तीर हम यहाँ पे डेटा इंजीनियरिंग का, जो कि बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है और इसी से रास्ता निकलने वाला है हमारा AIML की तरफ, राइट। तो थैंक यू सो मच। एंड इन लास्ट, जिस किसी ने मेरी इस प्लेलिस्ट की पहली, मतलब इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बन रही है, ये फिफ्थ, ये शायद नहीं फिफ्थ ही है, फिफ्थ है वीडियो इस प्लेलिस्ट में, वो शुरू से भी देख सकते हैं, जरूर देखें ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में एक सिंक में रह सकें। दूसरा, अगर हम में से किसी को, अगर आप में से किसी को जनरेटिव AI लीडर सर्टिफिकेशन की भी प्रिपरेशन करनी है और इसी मोड से, जहाँ पे मैं क्वेश्चंस को लगा रहा हूँ और एक्सप्लेनेटरी मोड पे हम लोग समझा रहे हैं, तो मेरी ये जनरेटिव लीडर की सर्टिफिकेशन भी आप ऊपर लिंक में देख रहे होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको भी वहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम सेक्शन टू सेक्शन ऐसे मूव करते हैं, मतलब एक कोर्स में कई मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल टू मॉड्यूल हम मूव कर रहे हैं, तो उसी मॉड्यूल के ही गूगल क्वेश्चन लगा के दे रहा है, तो जितने भी उसमें छोटा सा मॉड्यूल, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉड्यूल, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है कि उस मॉड्यूल के जितने भी की कंसेप्ट हैं, राइट, मैं ये देख रहा हूं कि उसके जितने भी की कंसेप्ट हैं, की वर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्वेश्चन के माध्यम से गूगल हमसे पूछ ले रहा है, और उसको ही जब हम एक दूसरे से डिस्कस करके और ऐसा क्वेश्चन लगा के उसे सॉल्व करेंगे, तो वो पीस हमारा तैयार होता चला जाएगा, वो डॉट हमारा प्रिपेयर हमेशा तैयार होता चला जाएगा। तो फ्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसी तरीके से हम ग्रेजुअली आगे मूव करेंगे। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, अपना अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, एनकरेज करते रहिए। और आप भी के एनकरेजमेंट से मैं एक प्लेलिस्ट जो मैंने शुरू करी थी वो कंप्लीशन तक हुई, और अब मैं ये दूसरी प्लेलिस्ट, एक बड़ा गोल अपने साथ लेके चल रहा हूँ। तो आई रियली विश, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जो अपना सपोर्ट जैसा देते आ रहे हैं उसे बढ़ चढ़ कर ही देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।